हे राइज अप फैमिली, क्या हालचाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंशुल रस्तोगी। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल राइज अप पर। कभी आपने सोचा है कि स्टॉक मार्केट क्या ये अकेले चलती है या कुछ और भी है? पूरी दुनिया में ना घूम रहे पैसे, बड़े बड़े सेंट्रल बैंक के डिसीजन और ग्लोबल ट्रेंड्स, ये सब कुछ ना सुपर कनेक्टेड है मार्केट के साथ। इन बड़ी फोर्सेस को समझना बिल्कुल समुंदर की उन लहरों को समझने जैसा है। आपको पता होना चाहिए कि किस लहर किस तरफ जा रही है, तभी आपकी नाव ना यानी कि स्टॉक आगे बढ़ेंगे। शायद आपको लगता होगा कि किसी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस को ऊपर जाने के लिए सबसे जरूरी चीज उसके प्रॉफिट है। हाँ, प्रॉफिट जरूरी है, पर वो ना कंपनी को सिर्फ कागज पर सुंदर बनाते हैं। लेकिन सच ये है कि कंपनी के प्राइसेस तब तक ऊपर नहीं जाते जब तक उसके पीछे लिक्विडिटी की पावर ना हो। अब भाई, ये लिक्विडिटी क्या है? आसान भाषा में समझाता हूं। सिस्टम में घूम रहा पैसा। सोचो, आपको डीएलएफ कमेलियाज में फ्लैट लेना है। उसकी कीमत सिर्फ उसके अंदर लगे मार्बल या उसकी लोकेशन पर डिपेंड नहीं करती। उसकी कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि उसको खरीदने के लिए कितने लोग लाइन में लगे हैं, जिनके पास 40-50 करोड़ रुपए हैं। यही लोग लिक्विडिटी हैं। अगर खरीदने वाले ही नहीं होंगे ना भाई, तो फ्लैट का प्राइस बढ़ेगा कैसे? हिस्ट्री में हर एक बुल मार्केट, आई रिपीट, हर एक बुल मार्केट लिक्विडिटी ड्रिवन होता है। कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो बस लिक्विडिटी रैली है, फेक पार्टी है। भाई, हर बुल मार्केट ना एक लिक्विडिटी पार्टी की तरह ही होता है। बिना पैसे के ना कोई पार्टी नहीं होती। अब ये पैसा आता कहां से है? सेंट्रल बैंक से। सोचो, कोविड टाइम में 2020 में जब हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, पूरी दुनिया की सरकारों ने हेलीकॉप्टर से पैसा बांटा। कैसे? इंटरेस्ट रेट 0 कर दिए। सोचो, सेंट्रल बैंक ने ऐसी बारिश की कि हर डूबी हुई नाव में कंपनी भी ऊपर तैरने लगी। वो सारा पैसा आम आदमी के हाथ में, बैंक के पास, एफआईआईज के पास। वो सब घूम फिर कर कहां गया? स्टॉक मार्केट में। मार्केट को ऊपर जाने के लिए इससे बेहतर फ्यूल हो सकता है क्या? नहीं। और देखो, लिक्विडिटी ना पानी की तरह होती है। आप एक बाल्टी पानी को ना फर्श पर डालो, वो हर कोने में चली जाएगी। वैसे ही जब सिस्टम में ना पैसा पंप होता है, वो सबसे अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। जब आपकी एफडी में ना सिर्फ 5% का इंटरेस्ट मिल रहा हो ना, तो आपका रिस्क लेने का मन ना नेचुरली बढ़ जाता है। आप सोचते हो यार थोड़ा सा रिस्क लेके स्मॉल कैप में पैसा डाल देता हूँ, 15-20% तो बन ही जाएगा। जब यही बात लाखों लोग सोचते हैं ना, तो स्मॉल कैप्स में बबल बनता है। इसे कहते हैं रिस्क ऑन ट्रेड, और इसी से बनते हैं बबल्स। .com बबल में क्या हुआ था? कंपनीज के पास प्रॉफिट नहीं थे, लेकिन क्या थे? आई बॉल्स। अभी रिसेंटली सोच लो, जब आईपीओस का नया हाल, जब नई नई कंपनीज आईपीओस ला रही थी, जिनमें सालों से लॉस थे, पर उनकी वैल्यूएशन क्या? हजारों करोड़। क्यों? क्योंकि मार्केट में इतना पैसा था जो इन नए आइडियाज को चेज कर सके। देखो, जब तक लिक्विडिटी थी ना, तब तक सब ठीक था। जैसे ही म्यूजिक बंद हुआ, जिन कंपनीज के पास सिर्फ कहानी थी, प्रॉफिट नहीं, उनका क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। इसका थोड़ा उल्टा सोचो। जब लिक्विडिटी कम होती है ना, तो ये म्यूजिकल चेयर्स के गेम जैसा हो जाता है। जब म्यूजिक बंद होगा तो सब लोग ना एक चेयर ढूंढते हैं, और जिसे चेयर नहीं मिलती ना, वो आउट। श्रिंकिंग लिक्विडिटी ना मार्केट की पार्टी का म्यूजिक बंद होने जैसा है। ये साइन है कि अच्छे दिन खत्म हो गए। बिना नए खरीदारों के स्टॉक का प्राइस कैसे बढ़ेगा? भले ही चाहे वो देश की कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो। तो ये लिक्विडिटी आती कहां से है? इसके ना दो बड़े सोर्स हैं। एक है यूएस फेडरल रिजर्व यानी फेड, और दूसरा है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। इसको ऐसे समझो, यूएस फेड ना ग्लोबल इकोनॉमी का, फाइनेंशियल मार्केट का ना सूरज है। जब वो ज्यादा रोशनी यानी कि पैसा देता है, तो हर घर, हर देश तक गर्मी पहुंचती है। जब वो अपने देश में यानी यूएस में इंटरेस्ट रेट कम करता है और पैसा प्रिंट करता है, तो वो सारा पैसा घूम फिर कर इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में आ ही जाता है। और अजीब बात यह है कि कभी कभी यूएस फेड के डिसीजन ना इंडियन मार्केट पर आरबीआई के डिसीजन से ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। 2022-23 की बात ले लो, जब पूरी दुनिया में ना इन्फ्लेशन बढ़ा, तो फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए।
उसका असर हमें इंडियन मार्केट पर भी दिखता है। एफआईआईज ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो भाई ये है डायरेक्ट कनेक्शन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लिक्विडिटी पार्टी चलती रहेगी? तो सेंट्रल बैंक्स के ना भाषण सुनो। जब वो कहते हैं कि हम ना इंटरेस्ट रेट तब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक इन्फ्लेशन 2% से ऊपर ना हो जाए, तो ये ग्रीन साइन है। और आजकल पूरी दुनिया ना भाई इतने कर्जे में है कि सेंट्रल बैंक ना अब एसी के रिमोट की तरह हो गए हैं। थोड़ी सी गर्मी यानी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वो थोड़ा एसी का टेम्परेचर एडजस्ट कर देते हैं, पर इतना भी नहीं कि सबको ठंड लग जाए यानी रिसेशन आ जाए। इसलिए ये लिक्विडिटी पार्टी ना अक्सर जितना सोचा जाता है ना उससे थोड़ी ज़्यादा ही चलती है। ये सारी डीप इनसाइट हमारी बुक द मोट एंड द माइंड से हैं। अगर आप इन कंसेप्ट को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो बुक जरूर पढ़ें। ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किंडल्स पर अवेलेबल है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो राइज अप फैमिली, आपको क्या लगता है मार्केट में अभी लिक्विडिटी है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको मार्केट के असली ड्राइवर को समझने में हेल्प करता है तो लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल राइज अप को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन भी दबा देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कुछ ग्लोबल न्यूज़ की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड कीप फॉलोइंग द मनी, कीप राइजिंग अप। बाय बाय।